कक्षा 12वीं की स्टूडेंट पहले आपका विषय भौतिक शास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पेपर लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहती है कि त्रैमासिक परीक्षा का भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का पेपर लाओ। फाइनली आपका पेपर आ चुका है और साथ ही हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका भौतिक शास्त्र का पेपर कंप्लीट करने वाले थे। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा अंक आपका 70 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा निर्देश आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिनके लिए यहाँ पर 28 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं। आप चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ भौतिक शास्त्र का पेपर वो देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर क्या आते हैं। तो पहला आता है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो आपका इसका ऑप्शन आता है 5.46 गुणा 1029 और बा आता 6.25 गुणा 1018। फिर सा आता 1.6 गुणा 1019। फिर दा आता 90 गुणा 1011। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा 6.25 गुणा 1018। फिर आपका आता है दूसरा विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है, तो आपका आता है फैराडे, बा आता कूलम प्रति वोल्ट, सा आता वोल्ट और दा आता कूलम प्रति जूल। तो यहाँ विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सा हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, वोल्ट आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, तो इसका आपका ऑप्शन आता ओम, बा आता 1/ओम, सा आता ओम इंटू मीटर और दा आता 1/ओम मीटर। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, तो तीसरे करेक्ट आंसर आपका सा रहेगा ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना हो, अच्छी तरह से याद करते जाना। ठीक है, जो आपके हम ऑब्जेक्ट करा रहे हैं इन सभी को आपको यहीं पे याद कर लेना। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। चौथा आता है धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका ऑप्शन आता है कुंडली के तल में, बात है कुंडली के तल के लंबवत और साथ है कुंडली के तल से 45 डिग्री पर और दाता कुंडली के तल से 60 डिग्री पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा चौथे का आपका बा करेक्ट आंसर रहेगा कुंडली के तल से, सॉरी आपका चौथे का बा करेक्ट आंसर है कुंडली के तल के लंबवत। फिर 5वां आता लेंज का नियम संबंधित है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आवेश संरक्षण के नियम से, बात ऊर्जा संरक्षण के नियम से और साथ द्रव्यमान संरक्षण के नियम से और दादा संवेग संरक्षण के नियम से। तो यहाँ पर लेंज का नियम संबंधित है, तो 5वें का आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, 5वें का आपका बा करेक्ट आंसर रहेगा ऊर्जा संरक्षण के नियम से। फिर आपका आता भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, तो यहाँ भारत में घरों में दी जाने वाली ठीक है विद्युत धारिता की जो आवृत्ति होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से यहाँ पे याद कर लिए होंगे। आप प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति की 6 नंबर के आते हैं, तो पहला था एकल ऋणावेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं डॉट डॉट से प्रारंभ होती हैं, तो यहाँ पर एकल ऋणावेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर अनंत हो जाएगा। फिर आपका आता विद्युत विभव एक डॉट डॉट राशि है, तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो अदिश आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है दूसरे रिक्त स्थान का। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए किरचॉफ का प्रथम नियम डॉट डॉट के सिद्धांत पर आधारित है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, आवेश संरक्षण यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, आवेश संरक्षण। और फिर जो आपका आता है ठीक है आवेश संरक्षण आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध डॉट होता है, तो यहाँ पर एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है, तो इसका आंसर भी आपका अनंत रहने वाला है। फिर आपका आता है 5वां चुंबकीय आघूर्ण की दिशा डॉट डॉट की ओर चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है, तो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण की दिशा एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है। ठीक है, एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर। ठीक है, एस ध्रुव से एन ध्रुव लिखना आपको इसमें। फिर आपका 6वां था एलसी परिवर्तन में धारा और विभवांतर के मध्य डॉट डॉट का कालांतर होता है, तो यहाँ पर एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य ठीक है पाई/2 का कालांतर होता है। तो इस तरह से आपका इसका जो रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। विथ सॉल्यूशन सहित हमने करा दिए हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट प्रश्न 3।
तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके प्रश्न 3 आता है, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। आपके 5 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है 2 समबाहु पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटती। तो पहला आपका यहाँ पर क्या रहने वाला, पहला आपका सत्य रहेगा। फिर दूसरा आता है विद्युत धारा ले जाने वाली कुंडली चुंबकीय विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है। तो दूसरा भी आपका सत्य रहेगा। और तीसरा आता है किसी लोह चुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता एक से कहीं अधिक होती है। तो तीसरा भी आपका सत्य रहने वाला है। फिर चौथा आता है ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी परिपथ में किया जा सकता है। तो चौथा आपका असत्य रहेगा। और ये 5वां आता है किसी चालक का आवेश बढ़ाने से उसका विभव घटता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सत्य असत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। आप प्रश्न 4 था सही जोड़ी बनाकर बनाइए। स्तंभ अवयव में आपके यहाँ पर सही जोड़ी दी गई है। ठीक है, तो पहले आती है संधारित्र। तो संधारित्र को आपको किससे मैच करना है, तो स्टूडेंट संधारित्र को मैच करना आपको यहाँ पर चार्ज का भंडारण से। ये आपकी पहली होने वाली है। फिर आपकी जो दूसरी आती है विद्युत द्विध्रुव की इकाई, तो इसको मैच करना आपको कूलम मीटर से। और जो आपकी आती है लॉरेंज बल, तो लॉरेंज बल को मैच करना आपको, ठीक है, लॉरेंज बल को मैच करना न्यूटन से। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता पारस्परिक प्रेरण, तो पारस्परिक प्रेरण को मैच करना आपको हेनरी से, ये आपकी चौथी। और 5वीं थी प्रेरित ईएमएफ, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन, ये आपकी 5वीं। और जो 6वीं थी किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ का नियम आपको मैच करना है यहाँ पर जटिल विद्युत परिपथ का अध्ययन, ये आपकी 6वीं हो जाएगी। तो इस तरह से जो आपकी यहाँ पर सही जोड़ी हैं वो आप मैच हो जाती हैं। आप हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप प्रश्न 5 आता है एक सद्वाक्य में उत्तर दीजिए। 5 नंबर के आते हैं। तो पहला समानता प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव होगा, तो इसका आंसर रहेगा धारिता कम हो जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना धारिता कम हो जाएगी। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला धारिता कम हो जाएगी। फिर आपका आता अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तो अनुगमन वेग और ठीक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपका संबंध हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध हो जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रा लिखिए। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसी मात्रा का आपका टेस्ला होता है। फिर आपका आता है चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम कब होता है, तो इसका आंसर है चुंबकीय क्षेत्र रेखा और सतह के बीच की कोण 90 डिग्री होता है। जो आपका यहाँ पर इसका आंसर रहेगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा और सतह के बीच का कोण जब 90 डिग्री का होता है तब चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम होता है। ठीक है, इस तरह से आंसर रहने वाला है। फिर 5वां आता है किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 0 है, एक पूर्ण चक्र में इसका औसत मान कितना होगा, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, एक पूर्ण चक्र में इसका औसत मान 0 होगा। तो इस तरह से आपके 1 शतभाग मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आप प्रश्न 6 आता है 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका प्रश्न दिया गया था 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, क्योंकि इस स्थिति में काटन बिंदु पर एक से अधिक स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक से अधिक दिशाएं प्रदर्शित करेंगी या असंभव है। इस तरह से आपका आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर जो इसका अथवा था विद्युत क्षेत्र की परिभाषा मात्रा के विमित सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर खुद करना है। ठीक है, फिर आपका आता समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो इस तरह से आपका समविभव पृष्ठ का आंसर भी हो जाता है कंप्लीट। और जो इसका अथवा दिया गया 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपको यहाँ पर, ठीक है, इसका आंसर भी हम आपको दिखा देते हैं। यानी जो 7वें का अथवा वाला है, तो 7वें का अथवा का आंसर भी देख लीजिए। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। यदि 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं तो कटन बिंदु पर 2 दिशाएं होगी जो संभव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपका इसका अथवा का आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर भी हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, अथवा सहित आंसर करा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा मात्रा के विमीय सूत्र आपको लिखना था। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जिसमें बल का अनुभव करता है उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका सही मात्रक न्यूटन प्रति कूलम एवं विमीय सूत्र mL/T-3A- है। ये आपका आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर दिया गया मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है।
ठीक है, तो इस जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आंसर दिया गया। मोटर गाड़ी स्टार्ट करने पर स्टार्टर गाड़ी की बैटरी से एक उच्च धारा लेता है, अतः बैटरी में व्यवपतन आयर के बढ़ने से बैटरी की प्लेटों के बीच व्यवधान काफ़ी गिर जाता है, जिस कारण हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है। ये आपका आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया ओम का नियम लिखिए। तो ओम का नियम भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका ओम का नियम दिया गया। यदि किसी चलक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर के अनुपाती होती है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ आरेख नीतांक जैसे उस चलक का प्रतिरोध कहते हैं, यहाँ तक पूरा याद करना है। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर आता है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना है। तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर एम्पियर का परिपथीय नियम दिया गया है। इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र B का एक बंद वक्र C के अनुदिश रेखीय समाकलन वक्र द्वारा परिबद्ध कुल धारा I का म्यू 0 गुना होता है। सूत्र भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया है आमीटर और वोल्टमीटर में आपको दो अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका आमीटर और वोल्टमीटर में दो अंतर दिया गया है। तो अच्छी तरह से आपको याद कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और फिर आपका आता वायु सेवाट का नियम लिखिए। ठीक है, और इसका अथवा चुंबकीय क्षेत्र रेखा के कोई दो गुण लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका वायु सेवाट का नियम। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए। माना एक चालक AB जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, तब इस धारावाही चालक के एक अल्पांश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB। ठीक है, इस तरह से आपका पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, इस तरह से आपको डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आंसर यहाँ तक दिया गया। तो पूरा आपको याद करना, अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, अब चलिए आपका जो इसका अथवा दिया गया था यहाँ पर देते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लीजिए। तो आपको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण लिखना है। तो इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा के दो गुण यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, ये बंद वक्र होती हैं और दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, ये आपका पहला और दूसरा गुण यहाँ पर दिया है, तो दोनों को याद कर लेना है। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। और जो इसका अथवा है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले उस जो अथवा देखने से पहले जो इसका आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका यहाँ पर आंसर। ठीक है, फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। तो ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम, प्रथम नियम आपका हो जाता है। ठीक है, प्रथम नियम आपको पूरा यहाँ पर याद करना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इसका द्वितीय नियम भी आपको याद करना है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों को याद कर लेना है। अब चलिए आपका जो यहाँ पर इसका अथवा क्वेश्चन है वो आपका 11वीं का जो अथवा है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 11वीं का अथवा दिया गया एक हेनरी मात्रा को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आता फिर आपका 12वां आता प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका दिया है प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन नहीं होता क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से निम्न तथा उच्च वोल्टता पर परिवर्तित किया जा सकता है तथा ऊष्मा हानि को कम किया जा सकता है। ये आपका आंसर रहेगा। फिर जो इसका आपका अथवा दिया गया प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में आपके 4 अंतर दिए गए हैं। तो कोई दो अंतर आपको यहाँ से याद कर लेना है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 13वां आता चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है। और अथवा पृथ्वी की विभव शून्य क्यों माना जाता है। तो स्टूडेंट जो आपका 13वें का अथवा दिया गया, ठीक है, पृथ्वी की विभव को शून्य क्यों माना जाता है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर आंसर दिया गया। ठीक है, विद्युत बल रेखा समय पृष्ठ के लंबवत, जो आपका यहाँ पर दिया था पृथ्वी की विभव को शून्य क्यों माना जाता है। तो इसका आंसर देख लीजिए, पृथ्वी का आकार इतना बड़ा है कि उसे कुछ आवेश देने या उससे कुछ आवेश लेने से उसके विभव में कोई विशेष अंतर नहीं आता, इसलिए पृथ्वी की विभव को शून्य माना जाता है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते 14वां प्रश्न आता है। और 15वां प्रश्न आता है, किसी विद्युत क्षेत्र रेखा एक पराविद्युत रख देने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों घट जाती है। इसका अथवा समय पृष्ठ किससे कहते हैं, इसकी 4 विशेषताएं लिखिए। 16वां प्रश्न आता है, किरचॉफ के नियम लिखिए, उनकी व्याख्या कीजिए। अथवा किसी सेल की आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टेज एवं विद्युत धारा संबंध स्थापित कीजिए। 17वां प्रश्न आपका आता है, देख लीजिए 17वां प्रश्न, 18वां, 19वां और 20वां। ठीक है, इस तरह से पूरा आपका यहाँ पर भौतिक शास्त्र विभाग कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपके 3 नंबर के प्रश्न हैं और जो आपके 4 नंबर के प्रश्न हैं, इनका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।